फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स P टू बी अप्लाइड टू द स्ट्रिंग सो दैट ब्लॉक ऑफ मास, ये कैपिटल M है, जस्ट बिगिन टू मूव अप द फ्रिक्शनलेस प्लेन। ठीक है, ये इस तरह का डायग्राम दिया है। तो ये पूछ रहे हैं ये मिनिमम फोर्स हम कितना P अप्लाई करें इस स्ट्रिंग में। इस तरह से ये स्ट्रिंग है, ये थीटा एंगल है, ये पुली है और पुली के सेंटर से ये स्ट्रिंग लगी हुई है, वो M मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है। पूछा P की मिनिमम वैल्यू क्या हो ताकि ये जस्ट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दे और सब कुछ स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं या हम पुली पे सारे फोर्सेस दिखाएं तो इधर ये स्ट्रिंग है, ये इस तरह से, और ये जो स्ट्रिंग है ये इस लाइन से कितने एंगल पे है, ये एंगल दिया है आपको, ये मान लिया P फोर्स लगा हुआ है यहाँ पे, और ये एंगल दिया है आपको थीटा। ठीक, बाकी ये जो स्ट्रिंग आई है ये इस ब्लॉक से कनेक्टेड है और ये सब कुछ एक इंक्लाइंड प्लेन पे है जिसका एंगल भी आपको कितना दिया है, थीटा। ठीक है, तो अगर हम फोर्सेस देखें तो mg का जो कंपोनेंट इस तरफ लग रहा होगा कैपिटल mg साइन थीटा होगा वो, बाकी जो कॉस थीटा कंपोनेंट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो गया होगा। ठीक है, तो उसकी बात नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ टेंशन होगा, कुछ कह देते हैं उसको T, इधर भी टेंशन होगा T। अगर पुली पे देखें तो ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में कितना फोर्स लगाया आपने, P, तो ये P फोर्स इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी फोर्स कितना लग रहा होगा P, यहाँ पे भी फोर्स कितना लग रहा होगा P, यहाँ पे भी फोर्स कितना लग रहा होगा P। टेंशन का जो फोर्स होता है वो हमेशा कहाँ लगाते हैं हम, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो जब हम पुली कंसीडर कर रहे हैं तो अवे फ्रॉम द पुली, अवे फ्रॉम द पुली। जब हम इस पॉइंट पे आते हैं तो ये जो हिंज है यहाँ पे जो फिक्स किया है, वॉल है, ये अंडर कंसिडरेशन है तो अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक, जब हम टेंशन T यहाँ पे दिखा रहे हैं तो ये ब्लॉक अंडर कंसिडरेशन है तो अवे फ्रॉम द ब्लॉक। जब हम पुली कंसीडर कर रहे हैं तो अवे फ्रॉम द पुली। ठीक है, तो अगर हम फोर्सेस की इक्वेशन लिखें और सब कुछ रेस्ट में है मान लिया, तो टेंशन T किसको बैलेंस कर रहा होगा, ये mg साइन थीटा को। ठीक है, T इज इक्वल टू क्या होगा आपका mg, ये कैपिटल M है, ठीक। अब जरा इस पुली पे देखो, आप इस पुली पे गौर से देखो, तो अगर इस लाइन के अलोंग अगर हम फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखें तो नीचे की तरफ लग रहा है टेंशन T और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, तो ऊपर की तरफ इधर लग रहा है फोर्स P और इस तरफ क्या लगेगा, तो ये जो कंपोनेंट होगा P का तो वो होगा P कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा P प्लस P कॉस थीटा। ठीक, और ये टेंशन है और टेंशन किसके बराबर है आपका, mg साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम P फाइंड कर सकते हैं। P कितना हो जाएगा आपका, P आपका आ जाएगा mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, ये होगा P फोर्स। ठीक है, अब इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखते जाओ, साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, वो होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, ये कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा टेन थीटा बाई 2। तो जो P की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी mg टेन थीटा बाई 2। ये वो मिनिमम फोर्स है P जिस फोर्स पे सब कुछ रेस्ट में है, और P की आप वैल्यू इससे थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो ये जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये जो मैंने निकाला है ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में निकाला है। ठीक है, इस P की वैल्यू अगर इतनी है तो सब कुछ कहाँ है, जस्ट रेस्ट में। और P की वैल्यू को आप स्लाइटली इससे इंक्रीज करोगे तो ये जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो क्या आंसर मिल जाएगा आपको, mg टेन थीटा बाई 2, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया है जस्ट बिगिन टू मूव, तो हम इक्विलिब्रियम की स्टेट में फाइंड करेंगे। और अगर आपने P की वैल्यू अगर इससे थोड़ी सी भी बढ़ाई है, mg टेन थीटा बाई 2 से थोड़ी सी भी बढ़ाई, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एस्केलेट करना शुरू कर देगा। क्लियर।